हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आपको मैं ये बताऊंगा कंपाउंड इंटरेस्ट हम के क्वेश्चंस जो हैं वो किस किस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस सेशन में एक ही वे बताऊंगा मैं, ठीक है, वो है रेशो। और वैसे इसके 4 वे आउट्स हैं इसको सॉल्व करने के। पहला वे आउट होता है रेशो मेथड से, हम इसको रेशो मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। दूसरा वे आउट है ट्री मेथड से निकाल सकते हैं, ठीक है। तीसरा वे आउट है हमारा 3-3-1 वाला जो मेथड है, ठीक है, उस मेथड से निकाल सकते हैं। और फोर्थ मेथड है जो सक्सेसिव रेट्स की बात करते हैं हम, जैसे a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 वाले मेथड से, ठीक है। अगर मैं मुझसे पूछो तो मैं ट्री मेथड को मिनिमम वेटेज देता हूँ इन चारों में से, ठीक है। इससे सॉल्व करने की आपको शायद नौबत ही ना पड़े, ठीक है। और बाकी जो मेथड्स हैं हम वो ज़्यादातर यूज़ करेंगे। तो रेशियो मेथड में क्या है, हम एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमें प्रिंसिपल ढूंढना है और इंटरेस्ट पता करना है, ये दोनों चीज़ें हमें पता करनी है। और हमें दिया गया है रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, डेट इज़ 33(1/3%। और हमें अमाउंट दी गई है कि 2 साल के बाद जो अमाउंट हमें मिलेगी वो कितनी होगी, 25,600, ठीक है। टाइम हमें दे दिया गया है 2 साल के बाद की बात होगी। तो हमें पता करना है कि प्रिंसिपल, सम और इंटरेस्ट कितना बनेगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले तो इसको फ्रैक्शन में ले आओ। जो 33(1/3% है इसका मतलब है 1/3 है। अब इस चीज़ का मतलब समझते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब अगर तुमने 3 रुपये इन्वेस्ट किया है, ठीक है, 3 रुपये इन्वेस्ट किया है तो तुम्हें 4 रुपये मिलेंगे, ठीक है। 1 का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर रेट मिल रहा है, कितना इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, 1 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया है ना यहाँ पे। तो ये पहले साल हो गया, ओके। इसी तरह से दूसरे साल क्या हो जाएगा, दूसरे साल भी सेम होगा, 3 रुपये और आपको कितना मिलेगा, 4 रुपये। तो ये आपके पास प्रिंसिपल है और ये आपके पास अमाउंट चल रही है, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 9, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास आ जाएगा 16। मतलब जब प्रिंसिपल आपका 9 था तो आपके पास अमाउंट कितनी आ गई, 6। और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आएगा, वो आपका इंटरेस्ट बन जाएगा। वो कितना आ गया, वो आपके पास आ गया 16 - 9 डेट इज़ इक्वल टू 7, ठीक है। अब हमें निकालना के, जो हम रेशियो में हमेशा निकालते हैं, ठीक है। हमें क्या गिवन है, इन रुपीज़ अमाउंट गिवन है, ठीक है। तो 25,600 लिखा और रेशियो में कितना आ गया आपके पास, 16 आ गया। तो डिवाइड करोगे तो ये आपके पास 1600 बनेगा। तो प्रिंसिपल कितना बन गया, डेट इज़ इक्वल टू 9 मल्टीप्लाइड बाई 1600, डेट कम्स आउट टू बी योर ₹14,400। मतलब इतना प्रिंसिपल जमा करवाया था। इसी तरह से इंटरेस्ट आ जाएगा, इंटरेस्ट कितना आएगा, 7 इंटू के, 7 इंटू 16,000, ठीक है। 16 7 ज़र होते हैं 112, तो 11,200, ठीक है, इतने का इंटरेस्ट मिला, ठीक है। तो इस तरह से रेशियो के क्वेश्चन से आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लेने हैं। एक नज़र एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास क्वेश्चन, फॉर विच प्रिंसिपल कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी ₹590 फॉर 2 years 73 days एट द रेट 50% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली, फाइंड प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ठीक है। इसी तरीके से करके देखते हैं। तो आपके पास जो रेट है, ठीक है, रेट क्या है, डेट इज़ इक्वल टू 50%। इसको अगर मैं फ्रैक्शन में कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा हाफ, ठीक है। हाफ का मतलब क्या हुआ कि 2 रुपये पीछे 1 रुपये इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपका जो प्रिंसिपल है अगर 2 रुपये है तो इंटरेस्ट के साथ कितना मिलेगा, अमाउंट कितना मिलेगा, 3 रुपये हो जाएगा, ठीक है। ये प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया, ये पहला साल हो गया। इसी तरह से दूसरा साल भी हो गया, ठीक है। 2 रुपये पीछे आपको 3 रुपये मिल रहा है, 2 रुपये पीछे 1 रुपये मिल रहा है, मतलब 2 रुपये प्रिंसिपल है तो अमाउंट आपकी क्या बन रही है, 3 रुपये बन रही है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 साल का तो आ गया, पर यहाँ पर 2 साल 73 डेज़ है, 73 दिन है, ठीक है। तो
2 ईयर्स तो पूरा बन गया, प्लस 73 दिन डेज़ का मतलब क्या हो गया कि 365 से उसको डिवाइड कर दो तो ये भी ईयर्स बन जाएगा। तो कितना आ गया 1/5 ईयर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो हाफ है, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई कर देना है 1/5 से, तो आपके पास कितना आ जाता है, डेट इज़ 1/10। ठीक है, मतलब पहले साल हाफ था, दूसरे साल भी हाफ था, तीसरे साल 1/10 हो गया। मतलब पहले साल 2 रुपये पीछे 1 रुपये मिल रहा था, दूसरे साल भी 2 रुपये पीछे 1 रुपये मिला, और फिर अगले 73 दिनों के लिए 10 रुपये पीछे 1 रुपये मिला। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर प्रिंसिपल आपका 10 है तो अमाउंट आपकी क्या बन जाएगी, 11 रुपये। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 10 40, और 3 3 9, 9 11 99। ठीक, अब इनमें डिफरेंस कितना आ गया, ये आ गया 59 रुपीज़ का डिफरेंस आ गया। ठीक है, ये इस तरह से अब इनका डिफरेंस आ गया। तो ये आपका अगर प्रिंसिपल है और ये आपका अमाउंट है, तो ये आपका इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आपको के निकालना है। के कैसे निकलेगा, इंटरेस्ट आपको दिया गया 590 रुपीज़, तो 590 लिखो, और रेशियो में कितना आया इंटरेस्ट, डेट इज़ 59, तो अपॉन 59 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ₹10 आ गया। अब 10 से आप हर चीज़ को मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास प्रिंसिपल आ जाएगा। 10 से मल्टीप्लाई किया तो ₹400 आ गया, अमाउंट को 10 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 990 आ गया। ठीक है, और इंटरेस्ट हमें ऑलरेडी गिवन था। तो आपने रेशियो को यूज़ करके इस तरह से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है।